दोस्तों, इस्लामिक इतिहास और धार्मिक स्थलों से जुड़ी ऐसी कहानियां अक्सर हमारे दिलों को झकझोर देती हैं। लेकिन जब एक हिंदू शख्स ने अपना नाम बदलकर मक्का जाने की कोशिश की, तो जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह शख्स मक्का तक पहुंचने में कामयाब हो गया। क्या उसके साथ कुछ चमत्कारिक घटना घटी? यह कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत और इस्लाम के उसूलों को समझने का भी एक अहम मौका है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें एक ऐसा संदेश छुपा है जो आपके दिल को छू लेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए इस दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस जगहें मानी जाती हैं। इन्हें जन्नत का दरवाजा भी कहा गया है। यही वजह है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इन पवित्र स्थानों पर जाने और वहां हज या उम्रा अदा करने की ख्वाहिश रखता है। ये वही पाक जगहें हैं जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हर साल लाखों मुसलमान यहां अपने रब को राजी करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए आते हैं। मक्का में स्थित काबा शरीफ मुसलमानों के इबादत का मरकज है, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज के दौरान रुक करते हैं। वहीं मदीना शरीफ में मस्जिद ए नबवी है, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ मौजूद है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाजत है। इन पाक स्थानों पर गैर मुसलमानों का जाना सख्त मना है, और यह नियम इन जगहों की पाकीज़गी और महत्व को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, मक्का और मदीना की ये खासियतें इन्हें मुसलमानों के दिलों में सबसे खास और अजीज बना देती हैं। ऐसे पवित्र स्थानों के बारे में जानना और समझना हर मुसलमान के लिए फख्र की बात है। मक्का और मदीना ऐसे मुकद्दस शहर हैं जहां गैर मुसलमानों का जाना सख्त मना है। इसका मतलब है कि इन पाक शहरों की हदों में मुसलमानों के अलावा किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं है। यही बात इन जगहों की रहस्यमयता को बढ़ा देती है और कई बार गलत फहमियां भी पैदा करती हैं। कुछ लोग इस प्रतिबंध को लेकर सवाल उठाते हैं और यहां तक कि दावा करते हैं कि मक्का और मदीना में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे मुसलमान दुनिया के बाकी धर्मों से छुपाते हैं। वे इसे लेकर शंकाएं और अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मक्का और मदीना दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस जगहें हैं। यहां किसी भी तरह का गलत काम होना तो दूर, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इन शहरों में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाती है। लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपनी आत्मा को पाक करने के लिए रब के सामने झुकते हैं। यह बात समझने की है कि इन जगहों की पाकीज़गी और उनके महत्व को बनाए रखने के लिए यह नियम बनाए गए हैं। मक्का में स्थित काबा शरीफ और मदीना में मस्जिद ए नबवी की इबादत गाहें मुसलमानों के लिए अल्लाह से जुड़ने का सबसे पाक जरिया है। इसलिए इन शहरों को किसी भी तरह के नापाक विचारों या कार्यों से महफूज रखना इस्लामी परंपरा का हिस्सा है। दोस्तों, ये जगहें न सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाह हैं, बल्कि इंसानियत के लिए अल्लाह की महानता का प्रतीक भी है। यहाँ सच्चे दिल और पाक नीयत के साथ आने वाले हर मुसलमान को अपनी रूह को सुकून मिलता है। फिर भी कुछ लोग चाहे कितनी भी बार समझा दें, वे इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कि मक्का और मदीना में कुछ गलत नहीं होता। इसलिए वे कुछ गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं और कोई न कोई गलत रास्ता अपनाकर वहां घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ धर्म और दीन है। मक्का और मदीना में जो भी नियम और सिस्टम बने हुए हैं, वह भी अल्लाह के ही बनाए हुए हैं। इसलिए जो लोग गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देता। इतना ही नहीं, आज तक जिसने भी गलत तरीके से अपना नापाक इरादा लेकर मक्का और मदीना में घुसने की कोशिश की है, वह कभी भी काबा शरीफ की इमारत तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे लोगों को या तो सऊदी अरब की पुलिस पकड़ लेती है, या फिर अल्लाह की कुदरत खुद ही ऐसे लोगों का हिसाब किताब कर देती है। अब हम आपको भारत के केरल के रहने वाले अभिषेक नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं, जिसे सुनकर आपको इस्लाम धर्म की सच्चाई का पता चलेगा। आपके दिल में जो इस्लाम को लेकर गलतफहमियां बनी हुई हैं, वह भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, भारत के केरल का रहने वाला एक शख्स था
जिसका नाम अभिषेक था। वह पिछले 20 सालों से सऊदी अरब के रियाद शहर के मल्ज इलाके में एक ऑफिस में काम करता था। अभिषेक 20 सालों से अपने एक मुस्लिम दोस्त हुजैफा के साथ रह रहा था। अभिषेक अपने मुस्लिम दोस्त के साथ रहने की वजह से इस्लाम की तरफ काफी मुतासिर हो गया था। उसे इस्लाम धर्म बहुत अच्छा लगने लगा था। इसी वजह से जब भी रमजान का महीना आता तो अभिषेक पूरे महीने रोजा रखता, अपने मोबाइल में कुरान की तिलावत सुनता रहता। यह सब करके अभिषेक को बहुत सुकून मिलता था। आप यूं समझ लें कि अभिषेक अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो चुका था। उसे मुसलमानों का तौर तरीका काफी पसंद आने लगा था। इसी वजह से अभिषेक ने अपने मन ही मन में इस्लाम धर्म को कबूल भी कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद सऊदी अरब में अभिषेक जिस कंपनी में काम करता था उसकी हालत बिगड़ गई और वह कंपनी धीरे धीरे लोगों को घर भेजने लगी। ऐसे करते करते एक दिन अभिषेक का भी नंबर आ गया, यानी कि अभिषेक को भी अपने घर भेज दिया गया। अब अभिषेक केरल में अपने घर पर आ गया था और अपने लोगों के बीच में रहने लगा था। लेकिन अब अभिषेक को अपने लोगों का तौर तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे यहाँ पर घुटन सी महसूस होने लगी थी। अब अभिषेक यहाँ पर दिल ही दिल में अल्लाह की इबादत करता और दुआ करता रहता था कि अल्लाह कोई ऐसी सूरत निकाल दे कि वह वापस सऊदी अरब चला जाए। लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से अब उसका दोबारा वीजा भी नहीं लग रहा था। आखिर में उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और सबके सामने इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर लिया और अपने घर में ही अल्लाह की इबादत करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। अभिषेक के इस काम को देखकर उसका समाज बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ। उन्होंने उसे अपने समाज से बेदखल कर दिया, यानी कि उसे अकेला कर दिया। लेकिन याद रखिए, जो अल्लाह की राह में चलता है अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। अभिषेक इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि अल्लाह उसकी इस मुश्किल को जरूर दूर कर देगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान बनने के बाद अभिषेक ने अपना नाम बदलकर जाबिर रख लिया था और उसने फिर जाबिर के नाम से ही अपना दूसरा पासपोर्ट भी बनवाया था। इस्लाम कबूल करने के बाद अभिषेक जाबिर एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा था और इस्लाम की दी गई नसीहत पर भी चलने लगा था। एक दिन अभिषेक फज्र की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मैं आपका घर मक्का और मदीना की जियारत करना चाहता हूँ। या अल्लाह, मैं हज करना चाहता हूँ। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं घुटन महसूस करने लगा हूँ। या अल्लाह, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दें। इस तरह से अभिषेक ने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी। अल्लाह ने अभिषेक की इस दुआ को कबूल फरमाया और कुछ दिनों में अभिषेक का वीजा लग गया। अभिषेक उर्फ जाबिर हज करने मक्का मदीना पहुंच गया। अब उसने अपने मन ही मन में यह इरादा कर लिया था कि वह जितने भी दिन जिएगा वह वहीं पर रहेगा, यानी कि उसने सोच लिया था कि वह अपनी आखिरी सांस तक मक्का और मदीना में ही रहेगा। वह अल्लाह के इस पाक घर को छोड़कर वापस नहीं आएगा। यही सोचकर उसने इंडिया से अपने साथ अपना कफन भी ले लिया था। उसके बाद अभिषेक उर्फ जाबिर मक्का पहुंचकर उम्राह किया और फिर वहां से मदीना चला गया। वहां पर भी वह कुछ दिन रुका। यहां पर भी वह अल्लाह से यही दुआ मांगता रहता था, या अल्लाह, मैं तेरी प्यारी महबूब की बारगाह में आया हूं। अब मैं यहां से वापस नहीं जाना चाहता हूं। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह ने उसकी इस दुआ को भी कबूल फरमाया। जब उसका वापस आने का वक्त करीब आ गया तो एक दिन सुबह फज्र के वक्त में वह नमाज पढ़ रहा था। उस दौरान अभिषेक उर्फ जाबिर जैसे सजदे में गया तो अल्लाह की कुदरत से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह वापस सजदे से उठ नहीं सका। उसके सजदे की हालत में ही मौत हो गई और अभिषेक उर्फ जाबिर को वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, एक गैर मुस्लिम जो कि जन्म से इस्लाम के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे एक सच्चा मुसलमान बना दिया। उसने अपनी आखिरी सांसें भी मक्का और मदीना जैसी पाक जगह पर ली और मदीना की पाक मिट्टी भी उसे नसीब हुई। इससे यह बात साफ हो जाती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने किसी भी बंदे को अपनी रहमत से महरूम नहीं करता है। तभी तो अल्लाह ने अभिषेक उर्फ जाबिर की इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया और पूरी दुनिया के सामने अभिषेक को एक मिसाल के तौर पर पेश कर दिया। अब दोस्तों, जो लोग इस्लाम धर्म को गंदा समझते हैं और इस्लाम को बुरा भला बोलते हैं,
उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने सोच को बदल देंगे और इस्लाम धर्म की खूबसूरती को समझ लेंगे। इस्लाम, जिसे हम दीने इस्लाम के नाम से जानते हैं, वास्तव में शांति, दया और इंसानियत का संदेश देता है। इस्लाम में अल्लाह की ओर से भेजे गए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहसान और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जब हम इस धर्म की मूल बातें समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यह केवल एक आस्था नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। कई बार कुछ लोग अपनी गलत फहमियों के कारण इस्लाम को बुरे रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझें तो हमें पता चलेगा कि इस्लाम ने हमदर्दी, सहानुभूति और एकता की बहुत बड़ी सीख दी है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मिसाल पेश की है कि कैसे हम एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान के साथ रह सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने हमें दूसरों के धर्मों का सम्मान करने का आदेश दिया है। जब हम एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे, तभी हम एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण समाज बना पाएंगे। याद रखें, हर धर्म आपसी मोहब्बत और इंसानियत सिखाता है, इसलिए हमें कभी भी किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। हर इंसान को अपने मजहब का इज्जत और दूसरों के धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।